अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 5 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की सताइश और इनके नाम पर फ़िरक़े वाराना सियासत न करने के बयान को सांबाजी और शिवाजी की तौहीन करार देते हुए महाराष्ट्र हुकूमत ने रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी को असम्बली से मुअत्तल कर दिया। इनके खिलाफ ये कार्रवाई इनकी जानिब से बयान को गैर मशरूत तरीके से वापस ले लिए जाने के बावजूद की गई। अबू आसिम आज़मी को महाराष्ट्र असम्बली के पूरे बजट इजलास के लिए मुअत्तल किया गया। वाज़ेह कि यह बजट इजलास 26 मार्च तक जारी रहेगा और अब अबू आसिम आज़मी इस कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। साथ ही इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई करने के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। इस कार्रवाई पर अबू आसिम आज़मी ने अपने रद्दमल में कहा कि मुअत्तली का लेटर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करूँगा। रियासती वज़ीर चंद्रकांत पाटिल ने असेंबली में अबू आसिम आज़मी की मुअत्तली की तहरीक पेश की। उन्होंने जो तहरीक पढ़कर सुनाई, इसमें कहा गया है कि रुकन असेंबली अबू आसिम आज़मी ने विधान भवन के अहाते में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब को बेहतर हुक्मरान कहा, जिससे छत्रपति सांबाजी महाराज और पूरे मराठा समाज की तौहीन हुई है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की तौहीन हुई। इनके इस गैर जिम्मेदाराना बयान के सबब समाज के मुख्तलिफ ग्रुपों और सियासी पार्टियों के लीडरों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। आसिम आज़मी के खिलाफ इस बयान पर, जिसमें कुछ भी काबिल एतराज़ नहीं है और जिसे उन्होंने वापस भी ले लिया है, इसकी बुनियाद पर की गई कार्रवाई की नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने भी हिमायत की। कांग्रेस के लीडर विजय वेडेटवार ने असेंबली में कहा कि औरंगज़ेब की हिमायत कोई नहीं कर रहा है, हमने कभी भी इसकी हिमायत नहीं की है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जब मौका हो खुशियों का और साथ हो अपनों का, दिल का रिश्ता हो या ईद त्योहार, हर महफिल हर लम्हा हो जाता है खास जब पहनते हैं आप आपका अपना नूरानी लिबास। नूरानी लिबास। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्ददी ने अपने मुश्तरका बयान में पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंद से अपील की है कि मुसलमान मुल्क के मौजूदा हालात में क़ुनूत नाज़िला और नमाज तरावी के बाद ख़ास तौर पर दुआओं का अहतमाम करें। नई दिल्ली में जारी एक रिलीज़ में उन्होंने कहा कि मुसलमान इस वक्त इस बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। यहाँ इनका वजूद ख़तरे में पड़ गया है। ऐसे हालात में जब मुसलमान जुल्म से दो चार हों, क़ुनूत नाज़िला पढ़ने की सुन्नत शरीयत में रखी गई है, लिहाजा मुसलमान इसका एहतमाम करें। पहाड़ी रियासत उत्तराखंड में वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी की क़यादत में हुकूमत मुसलमानों को मुख्तलिफ मिहाजों पर निशाना बना रही है। गुज़िश्ता रोज़ इंतज़ामिया ने 5 मदरसों को गैर कानूनी करार देकर इन्हें सील कर दिया, जिससे रियासत भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गया है। इसी दिन मुकामी मुसलमान देहरादून डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में जमा हुए और अपना एहतजाज दर्ज कराते हुए इस कार्रवाई की मुखालिफत में मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें यह कार्रवाई रोकने का मुतालबा किया गया है। तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि वो रोज़ाना ऐसी पॉलिसियाँ ला रही है जो अक़लियती बरादरियों को निशाना बनाती है। उन्होंने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इफ्तार तकरीब में शिरकत के मौके पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बिल इसीलिए लाया है ताकि वो मुसलमानों की जायदाद पर कब्जा कर सकें। उदयनिधि ने डरावर तहरीक और इस्लामी बरादरी के तारीख़ी ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आला एम करुणानिधि और पिथा मिल्लत के दरमियान करीबी दोस्ती थी। करुणानिधि हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी की भलाई के लिए फ़िक्रमंद रहते थे। वज़ीर आला एम के स्टालिन ने भी CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मशहूर कंट्रा अदाकारा रानिया राव को बेंगलुरु में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सोने की स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 14 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है। वाज़ेह कि रानिया राव लगातार बैनुल-अक़वामी दौरों की वजह से DRI की नज़र में थी। वो 3 मार्च की रात दुबई से एमिरेट्स की फ़्लाइट से बेंगलुरु पहुंची। DRI के अफसरों ने बताया कि अदाकारा रानिया ने ज़्यादातर सोना पहना हुआ था, साथ ही उन्होंने अपने कपड़ों में सोने के बिस्किट छुपा रखे थे। वाज़ेह कि रानिया फिल्म अदाकारा होने के साथ साथ एक IPS की बेटी भी है, जो हाल ही में कर्नाटक पुलिस के हाउसिंग कॉरपोरेशन के DGP मुकर्रर हुए हैं। DRI ने यह नोट किया था कि रानिया गुज़िश्ता 20 दिनों में 4 बार दुबई का सफ़र कर चुकी है और इसकी वजह से एजेंसी को शक हुआ। वो फिलहाल अदालती तहवील में है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गोल्ड लोन में वसी पैमाने पर होने वाले इजाफे का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज किया। उन्होंने याद दिलाया कि लोकसभा इंतखाबात के वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए जो मंगलसूत्र चुराए जाने वाली बात कही गई थी, वो सच साबित हुई है। इनकी हुकूमत में ख्वातीन अपने जेवरात गिरवी रखने पर मजबूर हो गई हैं।
खरगे ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मोदी जी, आपने मंगलसूत्र चुरा लेने वाली बात कही थी, वो अब सच हो गई है। आपकी ही हुकूमत में ख्वातीन अपने सोने के जेवरात गिरवी रखने पर मजबूर हो रहे हैं। साथ ही खरगे ने मुल्क में बढ़ते गोल्ड लोन के कुछ आदादशुमार भी पेश किए। उत्तर प्रदेश के बजट इजलास के आखिरी दिन वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपोजिशन जमात समाजवादी पार्टी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और इशारों में समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली अबू आसिम आजमी को पार्टी से निकालने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कोई भी महज़िब शख्स अपनी औलाद का नाम औरंगज़ेब नहीं रखता, मगर समाजवादी पार्टी के लीडर इनकी शान में कसीदे पढ़ते हैं। ऐसे लीडर को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए या इसे उत्तर प्रदेश भेज दिया जाए, यहाँ इसका सही से इलाज किया जाएगा। योगी की धमकी आमेज इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने अपनी बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के बयानात का सहारा लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश असेंबली का बजट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कानून साज कौंसिल में अपने खिताब में हुकूमती हुसूल याबियों का जिक्र किया, मगर इनका ज़्यादा जोर समाजवादी पार्टी को निशाना बनाने पर रहा। उन्होंने कहा कि एसपी लोहिया के रास्ते से भटक गई है और औरंगजेब को अपना आइडियल समझने लगी है। बदनाम जमाना मलून यती नरसिंहानंद, जो मुसलमानों के खिलाफ अपने नफरत अंगेज तबसरे के लिए बदनाम है, इसने एक वीडियो में हिंदुओं को हथियार उठाने और मशरिक़ व सतह में ISIS जैसी तंजीम बनाने पर उकसाया। रियासत उत्तर प्रदेश के दासना में वाक़ अपने मंदिर से रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में सख्तगैर हिंदुत्व रहनुमा मलऊन यती नरसिंहानंद ने हिंदुओं से मुत्तहिद होने की अपील की। मलून ने दावा किया कि मुसलमानों के जरिए हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और हिंदुओं से कहा कि वो अपने मजहब, ख़ानदान और वजूद के लिए खड़े हों। इसने कहा, हथियार उठाओ, अगर ज़रूरत हो तो अपनी तंजीम बना लो, मुसलमानों की तरह दाइश को तश्कील दो। मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हिंदू हथियार उठाकर मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो हालात नहीं बदलेंगे। इसने इल्ज़ाम लगाया कि मुरादाबाद में हिंदुओं को मारा पीटा गया। उन्होंने मजीद कहा कि वो हिंदुओं को हथियार फराहम करने में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मदद लेना चाहते हैं। इस वीडियो को लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया और हुक्काम से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुल्क भर में इस मरतबा होली का त्यौहार 14 मार्च यानी जुम्मे के रोज़ मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में इसके पेश नज़र अमन कमेटी की इंतहाई अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। ज़िले के सरकर्दा अफसरान की मौजूदगी में भी इस मीटिंग का मकसद इलाके में निज़ाम कानून बनाए रखना और किसी भी तरह के तशद्दुद से बचना था। मीटिंग में इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि इस मरतबा होली के जुलूस के पेश नज़र जुमे की नमाज के वक्त में तब्दीली की जाएगी। सभी मसाजिद के इमामों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह हालात के मुताबिक नमाज का वक्त तय करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस लाइन वाक़े रविंद्रा रालिया जलसे गाह में रमेश शर्मा की सदारत में अमन कमेटी की यह मीटिंग हुई। इस मीटिंग में IG डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, जिले मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार, कमिश्नर सोमिया अग्रवाल और SSP अनुराग आर्या समेत दीगर अफसरान के अलावा शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद ADG रमेश शर्मा ने कहा कि खैर सगाली बनाए रखने के लिए होली के जुलूस का वक्त थोड़ा पहले रखा जाएगा, जबकि जुमे की नमाज का वक्त थोड़ा बाद में किया जाएगा। ये फैसला सभी फरीकीन ने इत्तेफाक राय से लिया है। इसके अलावा जुलूस के दौरान DJ की आवाज़ कम रखने की हिदायत दी गई है ताकि किसी भी तबके को परेशानी ना हो। IG डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने भी इस मीटिंग के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया पर 24 घंटे नज़र रखेगी। किसी भी तरह की इश्तियाल अंगेज या गलत पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल वाक़े जामा मस्जिद से मुतालिक तनाज़ा दिन ब दिन नई शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। अब हिंदू तबके ने इस मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर इतराज़ जताया और मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नमाज की अदायगी बंद कर देनी चाहिए। इतना ही नहीं, जामा मस्जिद के बोर्ड को हटाने और अहाते में पूजा की इजाज़त देने के अलावा हरिहर मंदिर का बोर्ड लगाने की मांग रख दी है। हरिहर मंदिर केस के अर्जी गुजार नाथ नेरत के महंत बाल योगी दीनानाथ अपने मुतालबात को लेकर SDM दफ्तर पहुंचे। हिंदू तबके से जुड़े इन लोगों ने जामा मस्जिद को अदालत के जरिए मुतनाज़ा ढांचा करार दिए जाने का हवाला देते हुए जामा मस्जिद में नमाज बंद करने का मुतालबा किया। कर्नाटक हुकूमत सरकारी टेंडर्स में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात शुरू करने के लिए तैयार है। तौक़े है कि इस सिलसिले में जल्द ही एक तरमीम के मसूदे को मंजूरी दी जाएगी। इस तरमीम के मुताबिक मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स 1 करोड़ रुपये के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में तहफ़्फ़ुज़ात के अहल होंगे, जैसा कि SC/ST कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इस तरह की सहूलत फराहम की गई है। हम इस तजवीज़ पर एक सियासी तनाज़ा पैदा हुआ है। अपोजिशन BJP ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। BJP के रियासती सदर BY विजेंदर ने कांग्रेस पर खुशामद की सियासत करने और दूसरी अक़लियतों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के बरहमापुरी इलाके में मस्जिद की तोसी के मामले में तनाज़ा खड़ा कर दिया गया है, जिसके बाद मुकामी बाशिंदों में खौफ व हरास फैल गया है। गली नंबर 12 के कई रिहायशियों ने अपने घरों के बाहर यह घर बराए फ़रोख्त है के पोस्टर्स लगा दिए हैं।
मुकामी अफराद का कहना है कि इन्हें फिरकाराना कशीदगी का खदशा लाहक है और इसीलिए वो अपने मकानात छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। लेन नंबर 12 की रिहायशी नीतू ने कहा कि 2020 में हुए फसादात के बाद बहुत से ख़ानदान पहले ही इलाके से जा चुके हैं और अब मस्जिद की तोसी के बायस एक नया तनाज़ा पैदा हो सकता है। मंदिर के सामने मस्जिद का दरवाज़ा खुलने से कशीदगी बढ़ सकती है। हमें मस्जिद से कोई मसला नहीं, लेकिन ये गेट मंदिर के सामने क्यों खोला जा रहा है। कुछ मुकामी अफराद का कहना है कि 2 मार्च की रात इनके घरों पर पथराव किया गया और इन्हें धमकियाँ भी दी गई। एक रिहायशी ने बताया कि रात को हमारे घरों पर पत्थर बरसाए गए, गाली गलौज की गई और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। दूसरी जानिब मस्जिद इंतजामिया और मुस्लिम फरीक ने इन तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने एमएलए कोटे की 5 एमएलसी नशिस्तों पर पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब पर तवज्जो मरकूज की है। असेंबली में अददी ताकत के एतबार से कांग्रेस पार्टी को 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, जबकि बीआरएस को 1 नशिस्त हासिल होने का इम्कान है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी कांग्रेस उम्मीदवारों के मसले पर हाईकमान से मुशावरत के लिए नई दिल्ली में 2 दिन क़याम कर चुके हैं, लेकिन इंचार्ज तेलंगाना मीनाक्षी नटराजन की हैदराबाद आमद के पेश नज़र मुशावरत मुमकिन न हो सकी। मीनाक्षी नटराजन लोकसभा हल्के जात की सतह पर पार्टी के जायजा इजलासों में मसरूफ़ हैं। मीनाक्षी नटराजन ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान एमएलसी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों के इंतखाब पर बातचीत की गई। मीनाक्षी नटराजन ने उम्मीदवारों के मामले में हाईकमान के मौक़िफ़ से वाकिफ़ कराया, जिसके तहत समाजी इंसाफ को तरजीह दी जा सकती है। 4 उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में रहनुमाना खतूत तय करने से इत्तफाक किया गया, ताकि न सिर्फ तमाम तबक़ात को नुमाइंदगी मिले बल्कि हकीकी और मुस्तहिक़ कारकुन नज़रअंदाज ना हो पाए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जाली बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की इजराई की रोकथाम के लिए OTP सिस्टम को मुतारिफ कराया है। ज़्यादातर नामों की तब्दीली के लिए वसूल होने वाली दरख्वास्तों में नकली सर्टिफिकेट जारी होने की निशानदेही हुई है, जिसके बाद कमिश्नर GHMC अलमबर्ती ने दरख्वास्तों की जांच की जिम्मेदारी सर्कल मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर के हवाले की। इनकी जानिब से दरख्वास्त की मुकम्मल जांच के बाद वसूल होने वाले OTP दर्ज करने पर मंजूरी हासिल होगी, जिससे नकली सर्टिफिकेट की इजराई की रोकथाम होगी। GHMC में माहाना 22,000 तक सर्टिफिकेट जारी होते हैं, जिनमें 17,000 बर्थ सर्टिफिकेट और 6 से 7,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी होते हैं। इनमें 30% दरख्वास्तों में नामों की तब्दीली के लिए दोबारा दरख्वास्तें वसूल हो रही है। माजी में सबसे ज़्यादा गलतियां भी इससे मुतालिक हुई है, जिसकी इत्तला कमिश्नर GHMC को मिलने के बाद उन्होंने मेडिकल ऑफिसर्स और असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर्स का एक इजलास तलब किया, जिसमें अहदेदारों ने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर्स इन बेकायदियों के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हें इसकी इत्तला दिए बगैर ही मंजूरी दी जा रही है, जिसके बाद कमिश्नर GHMC ने कंप्यूटर ऑपरेटर्स के खिलाफ विजिलेंस के साथ इंटेलिजेंस की तहकीकात कराई। इन बेकायदियों को रोकने के लिए OTP निज़ाम को मुतारिफ कराया गया। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की हिदायत पर 8 मार्च को तेलंगाना में नेशनल लोक अदालत का एहतमाम किया जा रहा है, ताकि सिविल और कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस की अदालतों के बाहर यकसुई की जा सके। नेशनल लोक अदालत हाईकोर्ट और रियासत की तमाम ताल्लुका सतह की अदालतों में मुनक़िद की जाएगी। तेलंगाना हाईकोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जस्टिस सुजय पाल की निगरानी में रियासत भर में तमाम अदालतों में नेशनल लोक अदालत के एहतमाम की तैयारियाँ की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में किसी फीस या अखराजात के बगैर मामलात की यकसुई की जाती है। तेलंगाना में करीमनगर, निजामाबाद, मेदक, आदिलाबाद अजला ग्रेजुएट MLC वोटों की गिनती आखिरी वक्त सनसनीखेज रही। 3 दिन तक वोटों की गिनती के बाद बिला आखिर कामयाबी बीजेपी के उम्मीदवार अंजी रेड्डी के हिस्से में आई। 53 उम्मीदवारों के अखराज के बाद बीजेपी के उम्मीदवार C अंजी रेड्डी अक्सरियत में रहे हैं। इन्हें 78,635 वोट हासिल हुए, जबकि इनके करीबी हरीफ कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी 73,644 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। BSP के उम्मीदवार प्रसन्ना हरि कृष्णा को 63,404 वोट हासिल हुए। बीजेपी के उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी हो जाने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार काउंटिंग हॉल से बाहर निकल गए। थोड़ी देर में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसका सरकारी तौर पर ऐलान किया गया। मरकज रायशुमारी के पास बीजेपी के कारकुनों ने जश्न मनाया। हैदराबाद में सफाई और शहरियों को ज़्यादा जिम्मेदार बनाने के लिए GHMC की जानिब से खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। स्वच्छ प्रोग्राम पर अमल आवरी के हिस्से के तौर पर सड़कों और आम मुकामात पर कचरा, घरेलू तामीरी मलबा और दीगर अशिया फेंकने के खिलाफ जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया। ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जी पर जिस तरह पुलिस की जानिब से ई-चालानात रवाना किए जा रहे हैं, इसी तर्ज पर डालने वालों को भी ई-चालान आयद करने के लिए खुसूसी ऐप तैयार किया गया है। GHMC के एडिशनल कमिश्नर CM रघु प्रसाद ने बताया कि जारी हफ्ते ऐप के बारे में अमले को तरबियत दी जाएगी, इसके बाद इस पर अमल होगा। उन्होंने कहा कि क़वायद की खिलाफ वर्जी पर ऐप खुद ब खुद जुर्माना जनरेट करेगा और UPI के जरिए जुर्माना अदा करना होगा।
शहर हैदराबाद के बाज़ इलाकों में पानी की सरबराही में 8 मार्च को रुकावट होगी, जबकि बाज़ दीगर इलाकों में सुबह 6 बजे तक शाम 6 बजे प्रेशर के साथ पानी की सरबराही की जाएगी। वाटर बोर्ड ने अपने प्रेस रिलीज में इत्तला दी है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जंक्शन के करीब फ्लाईओवर के तामीरी काम जारी है। इस पस मंजर में इन कामों में रुकावट से गुरेज के लिए मौजूदा PSC वाटर सप्लाई पाइपलाइन को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की दरख्वास्त पर दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। जंक्शन के काम BHEL फ्लाईओवर के करीब किए जाएंगे, जिसके नतीजे में बाज़ इलाकों में पानी की सरबराही में रुकावट होगी और बाज़ इलाकों में लो प्रेशर होगा। मुतासरा इलाकों में एरागड्डा, एहसान नगर, अमीरपेट, KPHB कॉलोनी, कोकटपल्ली, मूसीपेट, जगतगिरी गुट्टा, RC पुरम, लिंगमपल्ली, चंदानगर, गंगाराम, मदीनागुड़ा, मियाँपुर, श्रीनगर, बैरमगुड़ा, अमीनपुर और निज़ामपेट शामिल हैं। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में असर के बाद और ऐन इफ्तार के औकात में शहर हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर के बाद इलाकों में ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की जानिब से चालानात करने के लिए शहरियों को रोका जा रहा है, जिस पर मोतमद उमूमी मजलिस व साबिक़ रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने सख्त मज़म्मत की। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि असउद्दीन अवैसी सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद को भी शहर के कई मुकामात से असर के बाद और इफ्तार के औकात में पुलिस चालानात की शिकायत मौसूल हो रही है। मोतमद उमूमी मजलिस ने कहा कि बहादुरपुरा चौराहा और ब्रिज के करीब फलकनुमा, संतोष नगर, बड़ा बाजार, याकुतपुरा और दीगर इलाकों से ख़ास तौर पर इफ्तार की तैयारियों से कबल भागदौड़ के मौके पर लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोककर हरासानी और चालानात का सिलसिला जारी रखा गया है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों की चेकिंग और दस्तावेज़ की जांच वगैरह दीगर औकात में भी किए जा सकते हैं। ऐन इफ्तार की भागदौड़ के मौके पर ट्रैफिक को रोकना मुनासिब नहीं। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि 2022 में जब वो रुकन असम्बली थे, उस वक्त रमज़ान मुबारक के इंतजाम के सिलसिले में मुनक़िदा इजलास में इस मौजू को उन्होंने उठाया था। इस पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद, जो उस वक्त भी कमिश्नर थे, उन्होंने इस मसले की यकसुई की थी। दोबारा इस सिलसिले को शुरू कर दिया गया है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है।